डिंडोरी से सांसद भारती पवार ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी और एनसीपी के कैंडिडेट को करीब 2 लाख वोटों से हराया था और इस बड़ी जीत का इनाम आज उन्हें मंत्री पद के तौर पर मिल रहा है। महाराष्ट्र के डिंडोरी सीट से, लोकसभा सीट से जीत के आई हैं डॉक्टर भारती हमारे साथ में। डॉक्टर भारती पवार, आपका तो पहले स्वागत है, जीत के आई, लेकिन जिस तरह से भारी भरकम जीत आपकी हुई है महाराष्ट्र में, तो अब चैलेंजेस को कैसे देखती हैं आप, कैसे पूरा करेंगे? जी, निश्चित रूप से आज का ये हमारा जो खुशी का दिन है, बहुत ही अविस्मरणीय दिन है कि आज हमारे मोदी साहब आज फिर एक बार पंतप्रधान बन रहे हैं और हमें और भी ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि पिछले 5 सालों में जो अच्छी योजनाएं आई उनसे भी और अच्छी योजनाएं अगले 5 सालों में आने वाली है। उसमें महिलाएं हैं, हमारी काफी सारी योजनाएं बनी है, जैसे कि उज्ज्वला गैस हो, घरकुल आवास, पंतप्रधान आवास हो और बहुत सारी योजनाएं जो बनी है। ये एक सामान्य की जीवन में जो चाहिए उनको विचार में लेके ये योजनाएं आई है। तो मुझे विश्वास है कि इन 5 सालों में भी इसी अच्छी तरह से योजनाएं आएंगी। मेरी कंस्टिट्यूएंसी डिंडोरी लोकसभा में खास करके पानी प्रश्न का है, जो कुछ प्रोजेक्ट्स है उन पर काम करना है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी का है, तो पानी की समस्या दूर हो पाएगी? सूखाग्रस्त जो इलाका, जो किसान मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कम से कम वो हत्याएं कम होंगी? निश्चित रूप से अभी जो मेरे एरिया में जो प्रोजेक्ट्स है, सबसे बड़ी समस्या पानी का है, तो पानी की समस्या दूर हो पाएगी? सूखाग्रस्त जो इलाका, जो किसान मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कम से कम वो हत्याएं कम होंगी? निश्चित रूप से अभी जो मेरे एरिया में जो प्रोजेक्ट्स है, जो मांझरपाड़ा करके है और नारपार करके जो प्रोजेक्ट्स है दोनों ही, तो हमारे आदरणीय गडकरी साहब उसमें खास करके उन्होंने ध्यान दिया है। हमारे सीएम साहब महाराष्ट्र फडणवीस साहब है, हमारे जो गिरीश भाऊ महाजन है पालक मंत्री, उन सभी हमारे श्रेष्ठियों ने इस पर खास करके ध्यान देकर अभी जो उसमें सर्वे का हो चुका है। साथ पर है कि डॉक्टर भारती का कहना है कि तमाम जो समस्या इनके इलाके, खासकर पानी को लेकर और खेती को लेकर इनको काम करना है, जिसपे वो काम लगातार कर भी रही हैं। कुछ महीनों में कुछ इलाकों में पानी तो आ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से पानी पहुंचाने के काम में अभी भी जोर शोर से वो काम करती रहेंगी। जिसका भी सहयोग होगा, जो भी मंत्रालय में मंत्री बनेगा, उसे पूरी तरह सहयोग लेकर तमाम इलाकों में पानी पहुंचाने का काम स्वीकार करेंगी। दिलीप के साथ अजीत श्रीवास्तव, न्यूज दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरी टर्म में इस बार कई नए चेहरे शामिल होंगे, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिनको दोबारा से जिन पर विश्वास किया गया। इन्हीं में से एक फरीदाबाद से सांसद हैं किशनपाल गुर्जर जी। किशनपाल जी, दूसरा टर्म है आपका, पहली बार भी जीते, मंत्री बने, दूसरी बार फिर जीते आप और इतने रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, अब फिर दोबारा से आप पे विश्वास किया गया? देखिए, इस सब के लिए तो मैं आदरणीय मोदी जी जो हमारे नेता हैं, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा और साथ में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे से कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया है। और मैं पहले से हमेशा कहा है कि मेरी भूमिका मेरी पार्टी और मेरा पार्टी नेतृत्व तय करता है, और जो भूमिका वो तय करते हैं मैं ईमानदारी के साथ उस भूमिका में कार्य करता हूं। और जो उम्मीदें उन्होंने मेरे से लगाई हैं, मैं ईमानदारी के साथ, कड़े परिश्रम के साथ उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लोकप्रिय बने, जैसे पहले बनी है, उसके लिए दिन रात हम मेहनत करेंगे। किशनपाल जी, मैं आपसे मुलाकात किया था तो आपने कहा था कि मैं कम से कम भी नहीं 6 लाख वोटों से ऊपर से जीतूंगा, और इस बार कुछ ऐसी ही जीत 6,38,000 से जीत हुई आपकी। क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी आपको कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दिए गए थे, इस बार क्या आपको लगता है कि फरीदाबाद की जनता के लिए आपको दिया जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना, ये विशेषाधिकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। मेरी जो भी भूमिका वो तय करेंगे, मैं उस भूमिका को कार्यकर्ता के तौर पर ईमानदारी से निभाऊंगा। और पार्टी भी हमारी लोकप्रिय बने, हमारी सरकार भी लोकप्रिय बने, उसके लिए ईमानदारी से हम काम करेंगे। लेकिन फरीदाबाद की जनता ने दोबारा से आपको चुना, आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप फरीदाबाद की जनता के लिए तुरंत करना चाहेंगे, वो क्या होगा? देखिए, फरीदाबाद में आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में ऐतिहासिक विकास के काम हुए और गति के साथ हुए हैं। वो काम और गति के साथ आगे बढ़े। जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत आकार ले रहा है, आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में एक नया हरियाणा आकार ले रहा है, ऐसे ही आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और मनोहर जी के नेतृत्व में एक नया फरीदाबाद बने, इसके लिए हम पूरी तरह से जी जान से जुटेंगे। किशनपाल जी थे, साफ तौर पर जो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि फरीदाबाद की जनता के लिए कुछ नया करके देंगे। कैमरा पर्सन पुष्पेन के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। इससे भी हमने बातचीत की, उनकी क्या कुछ आकांक्षाएं थी और क्या उन्हें मिल रहा है, क्या कुछ उन्होंने इस बारे में कहा, वो सुनिए आप।
हमारे साथ इस समय प्रहलाद जोशी हैं। बहुत कम इस समय सांसद ऐसे हैं जिनको फोन आने शुरू हो गए हैं मंत्री पद के लिए। प्रहलाद जोशी उनमें से एक हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से किसका फोन आया था और क्या कुछ कहा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य अमित शाह जी का फोन आया था और 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास पर पहुंचने के लिए कहा और 7 बजे आपको शपथ विधि लेना है, इतना तो माननीय अमित शाह जी ने कहा है। और किस तरह से आप देखते हैं, अब आप मंत्री पद में किस तरह की जिम्मेदारियां हैं और आप कितने तैयार हैं उसके लिए? खासतौर पे आप कर्नाटका से आते हैं, तो क्या कुछ आपके दिमाग में ऐसे इश्यूज हैं जो आप प्रायोरिटी में सॉल्व करना चाहते हैं? प्रायोरिटीज का मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं इतना तो बताता हूं, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। इट इज ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्ष हम सरकार चलाने के बाद लोगों को ऐसे लग रहा है कि मोदी जी और कुछ, अभी तो बहुत किया है और कुछ और ज्यादा मोदी जी हमको करने वाले हैं, ऐसे लोगों के बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी के ऊपर आ गया है। और ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमको सब मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कोशिश करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ। एक चीज सर ये भी है, जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह है, मोदी जी ने कहा था कि हम चलेंगे सबका साथ सबका विकास लेके। अगर ऑपोजिशन का एक सांसद भी होगा तो उसे भी इक्वल इज्जत मिलेगी। अब ऐसे में जब बीजेपी ने सबको इन्विटेशन दिए थे, ममता बनर्जी या कांग्रेस के जो ऐसे स्टेट है जहां उनके मुख्यमंत्री वो नहीं आ रहे, तो आप ये कैसे देखते हैं इसे? नहीं, तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है जी, ये तो विश्वास के साथ ही चलाना पड़ेगा। और जैसे हम ओडिशा में फॉर एग्जाम्पल दूसरे कारण से नवीन पटनायक जी नहीं आ रहे, लेकिन जब वो उधर साइक्लोन आया, कैसे दोनों व्यवहार किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसा व्यवहार किया, वो नवीन पटनायक जी कैसे रेसिप्रोकेट किया, ये तो काम करने का तरीका है। ममता बनर्जी जो कर रही है ये टोटली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हालांकि वो पहले तैयार थे आने को, बाद में कहा कि जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है 54 कार्यकर्ता। उधर तो जो कुछ भी हो रहा है, जब अमित शाह जी के रैली में ऐसा होता है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये शी कैनॉट स्किप अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो कुछ भी वो बता रही है कि ये पर्सनल रीजन से मर्डर है, स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है क्या? लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट गवर्नमेंट, एंड व्हेन पीपल से दैट इट इज ए पॉलिटिकल मर्डर, शी टॉक सो मच, व्हाई कांट शी नॉट प्रिवेंट इट? एंड जो कुछ भी इलेक्शन में हुआ, एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल, नोवेयर देयर वाज अ वायलेंस इंसिडेंट, दैट शी शुड बेसिकली अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंग्लिश में कर लेते हैं सर। तो ये थे प्रहलाद जोशी, किस तरह से उन्होंने